दुर्गम पहाड़ी के आदिवासी 100 किलोमीटर की दूरी 5.5 कोस में करेंगे पूरी नक्सल सुरक्षा। पर्यटन और व्यापार का तैयार हुआ दक्षिण द्वार घने जंगल में सर्पीली सड़क वादियों में सैलानियों को कराएगी सैर। महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के कान्हा राष्ट्रीय टाइगर पार्क की कम हुई दूरी। बालाघाट में आज से पहले भी सड़कें बनी हैं और आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन इस बार से पहले एक ऐसी सड़क बनकर तैयार हुई जो नक्सल सुरक्षा और पर्यटन की दृष्टि से अनुपम है। यह सड़क जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए जीवन रेखा के समान है। इस सड़क से निकलसियों से सुरक्षा में पुलिस को मदद मिलना तो तय है, साथ ही इससे ज्यादा पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को भी नया आयाम मिला है। इस सड़क निर्माण के लिए पुलिस द्वारा RCPLWEA से प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस सड़क की एक खूबी यह भी है कि ये सड़क जिले के उत्तरी क्षेत्र बैहर को दक्षिण क्षेत्र यानी किरणापुर लांजी को सीधे जोड़ दिया है। इस लिहाज से इसे जिले का दक्षिण द्वार कहा जाने लगा है। इस द्वार से गोंदिया, दुर्ग और राजनांदगांव सीधे तौर पर तय समय में जा सकेंगे। यह सड़क 2 विधानसभाओं को आपस में जोड़ती है। बैहर विधानसभा से हर्रा नाला से प्रारंभ होकर खड़ी पहाड़ी व अत्यंत दुर्गम जंगल के बीच से 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लांजी विधानसभा के दुगलई पहुंचती है। चुनौती भरा रहा निर्माण। 1200 मीटर में 8 शार्प टन। MPRRDA के सहायक प्रबंधक श्री SK शर्मा ने बताया कि RCPLWEA मत से निर्मित 16 किलोमीटर की यह सड़क बड़ी कठिन रही है। इस मार्ग में एक बड़ी और खड़ी चढ़ाई को तोड़ना इतना आसान नहीं था। इस मार्ग में 1200 मीटर में ही 8 शार्प टन है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सूझबूझ से काम लेना होगा। 3 प्राकृतिक झरनों और नेशनल पार्क आपस में जुड़ जाएंगे। यह सड़क महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के पर्यटकों के लिए सीधा संपर्क कान्हा टाइगर नेशनल पार्क के अलावा गोदरी, घोघरा और देव नदी के झरने से जुड़ जाएगा। MPRRDA के महाप्रबंधक गजेंद्र लारिया ने बताया कि सड़क निर्माण से पूर्व दुगलई, भगतपुर और 2 राज्यों के पर्यटकों को बैहर जाने के लिए बालाघाट की ओर से जाना पड़ता था, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। दुगलई के लोगों को अपनी ही पंचायत बिटली जाने के लिए 5.50 कोस चलकर जाना पड़ता था, या तो 80 किलोमीटर बालाघाट की ओर से घूमकर जाना मजबूरी थी। यह सड़क 11 करोड़ की लागत से बनी जिले का दक्षिण द्वार है, जो बैहर से लांजी, किरणापुर व अन्य क्षेत्र को जोड़ रही है। बिटली सरपंच श्रीमती मालती उइके का कहना है कि यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन दुकानों को आपस में जोड़ रही है। साथ ही आसपास के लोगों की पहुंच किरणापुर हाट बाजार में भी आसानी हो गई है। गाड़ियां चलने से रोजगार और व्यापार भी बढ़ने लगा है। सड़क का जनसांख्यिकी महत्व। जब इस सड़क से सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले लोगों की जानकारी बटोरी गई तो पता चला स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन दुकानों तक पहुंचने में इस सड़क ने 1 दर्जन से अधिक गांवों को राहत दी है। इस सड़क से बिटली, हर्रा नाला, लूद, सारत, पाथरी, अमानाला, बमनी, कोंगेवानी, हर्रा टोला, मंडवा, माड़ी, डोंगरिया, लातरी, कुर्रे, झोड़ी, जालदा, लिमोटी, नवही, हिर्री, भिर्री और नारंगी गांवों के लोगों का कहीं न कहीं संपर्क इसी सड़क से होने लगा है। इस सड़क से बिटली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र, लूद, लातरी, अमानाला और लिमोटी के मरीज आसानी से पहुंचने लगे हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर मासिक OPD 1200 से अधिक है। साथ ही बिटली, लातरी, पाथरी, नवही, कोंगेवानी, हर्रा नाला और गोदरी के 1824 राशन कार्ड धारी इस सड़क का उपयोग करने लगे हैं। इसके अलावा करीब 150 स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह सड़क उपयोगी हो रही है। क्या कहते हैं उपयोग करने वाले नागरिक? आमानाला की माध्यमिक विद्यालय में करीब 5 वर्षों से कार्यरत प्रधान पाठक श्री कौशल पटेल का मानना है कि इस कठिन चढ़ाई के बाद इस मार्ग का उपयोग कई तरह के लोग कर रहे हैं। साथ ही 8 किलोमीटर के दायरे में 4 स्कूल, 2 आंगनबाड़ी आपस में जुड़ गए हैं। अब भय मुक्त होकर आना जाना हो पा रहा है। आमानाला के ही किसान यशवंत ध्रुवे कहते हैं कि व्यापारी इस मार्ग से उनके घरों से ही पीहरी, झाड़ू जैसी कई सामग्री खरीदने पहुंचने लगे हैं। पहले उन्हें बिटली, हट्टा या गोदरी जाकर बेचना पड़ता था, अब घर बैठे रुपए मिल जाते हैं। कई लोग दुकानें भी लगाने लगे हैं। इसी तरह हर्रा नाला की सुशीला पंद्रे, कौशल उइके और तीनों भलावी को इस मार्ग के बनने से राशन व स्वास्थ्य में बड़ी सुविधा मिली है। तो यह है इस दुर्गम क्षेत्र के सड़कों के विकास की स्टोरी।